याद आती है। हेलो दादी माँ बहुत ही आवाज कम है भाई। आती है। ओ दादी माँ दादी रोते के आँखों के आंसू अपने हाथों से पोंछे। मन की हिम्मत बढ़ जाती है, बाबा बाबा कहते। रूठे को मनाना याद आता है वो, रूठे को मनाना याद आता है तेरा हंसना हंसाना, तेरी याद आती है। ओ दादी माँ बहुत ही याद आती है। ओ दादी माँ दादी माँ આપણે ये तो पूरा આપણે તો ગીત નહીં વગાડ तारों से भरा आसमान भी तेरे बिन लगता सुना। पतझड़ में भी दिल बहलाता तेरा वो मुस्कुराना। याद आता है वो तेरा बातें करना, याद आता है वो तेरा बातें करना, याद आता है तेरा वो गुनगुनाना, तेरी याद आती है। वो दादी माँ बहुत ही याद आती है। वो दादी माँ दादी माँ हर मुश्किल में काम है आता मंत्र शांति का तेरा। दुख दर्द को दूर भगाता कर्म दादी का न्यारा। ओम शांति। जैसे कि ओम शांति। सभी ब्रह्मोत्सव का इस रविवार विशेष रात्रि क्लास में स्वागत है। और हम सभी आज बहुत ही विशेष क्लास सुनने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारा रात्रि क्लास जो होता है उसमें हम आज की मुरली का रिवीजन जरूर करते हैं। तो हमारे बीच में उपस्थित है रचित भाई जी। तो रचित भाई जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज की जो मुरली है वो सभी के साथ थोड़ा शेयर करके उसका रिवीजन करें और उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आवाज क्लियर आ रहा है? जी आ रही है जी। तो आप सबके सामने ये कलरफुल मुरली जिसके सभी मुख्य पॉइंट्स हैं आज की प्यारे अव्यक्त बाप दादा की मुरली। रिवाइज्ड डेट थी 6 दिसंबर 1987 और मुरली का टाइटल था सिद्धि का आधार
श्रेष्ठ वृत्ति। तो बाबा ने होली के 3 अर्थ बताए। इधर टॉप लेफ्ट में होली का एक अर्थ पवित्र, हिंदी में होली का अर्थ बीती सो बीती, और तीसरा होली अर्थात बाबा के रंग में रंगे हुए। तो बाबा आज बच्चों के होली हंसों की सभा देख रहे थे। वो सभा पूरे कल्प में अलौकिक और न्यारी है, और एक एक होली हंस अपनी विशेषता में सुंदर है, श्रेष्ठ श्रृंगार किया हुआ है। और ब्राह्मण जीवन में आते ही, जन्म लेते ही सभी को विशेष आत्मा भव का वरदान बाप दादा द्वारा मिलता है, और ये ब्राह्मणों की सभा भी पूरे कल्प में विशेष रूप से है। साथ में बाबा ने आज स्व उन्नति के लिए और सेवा की सफलता के लिए 2 स्लोगन कहे। एक पहले आप और पहले मैं। पहले आप में बाबा ने कहा, स्वमान में स्थित हो, दूसरों को सम्मान दे, ना अभिमान ना अपमान की वृत्ति हो, और सदा निर्माण हो। पहले मैं में स्व परिवर्तन पहले मैं करूं, जैसे ब्रह्मा बाप का में एग्जाम्पल दिया। जो ओटे सो आए बच्चों, पुरुषार्थ में भी पहले मैं, स्व उन्नति में भी पहले। तो ये 2 स्लोगन दिए। इधर राइट में 2 पावर्स चेक करने के लिए कही। होली हंस की जो हंसों की विशेष पावर रहती है, 2 परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। विशेषता व गुण को परख कर यूज करे, तो ये विशेष चेक करेंगे कि हम होली हंसों में ये 2 शक्तियां हैं। सफलता का आधार बाप दादा ने बताया, व्यक्तियों के संबंध संपर्क और परिस्थितियों को परखना, दोनों को परख कर निर्णय करना, ये सफलता का आधार है। ऐसे ना हो कि समय पर निर्णय ना कर पाए या सही तरह से परख ना पाए। तो जैसा समय वैसा श्रृंगार, जो ऐसे करते हैं वह नॉलेजफुल है। बाबा ने एग्जाम्पल दिए, श्रृंगार किस रीति से कर सकते हैं। हम तो बेहद के वैरागी हैं, हमारा श्रृंगार होता है विशेषताओं से, गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान रत्नों से। तो एग्जाम्पल दिया, जैसे रॉयल फैमिली भिन्न भिन्न सेट डालती है भिन्न भिन्न ओकेजन पे, पर्वों पे, ऐसे ही हम बाबा की श्रृंगारी मूर्त इस रूप से अपना श्रृंगार कर सकते हैं। विधि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। और श्रेष्ठ वृत्ति कैसे हो, बाबा कहते, पहला भाई भाई की आत्मिक वृत्ति, साथ साथ हर आत्मा के प्रति कल्याण हो, स्नेह हो, सहयोग हो, निस्वार्थपन हो, निर्विकल्प हो, निर्व्यर्थ संकल्प हो। साथ साथ बाबा ने कहा, वृत्ति से हमारी दृष्टि बनती है, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बनती है, तो बदलती जाती है। जैसे जो रंग का चश्मा डालें वैसा दिखता है। तो ऐसे बाबा बात बात पर आज बहुत सारे उदाहरण भी दे रहे थे। बाबा ने कहा, वृत्ति बीज है, और ये जो वृक्ष है वो विधि है, और जो फल मिलता है वो सिद्धि है। और अगर बीज ही कमजोर होगा तो फिर फल भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। आज का वरदान बाबा दे रहे थे, मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। तो किस चीज का मालिकपन, शरीर और आत्मा में, मैं आत्मा कंबाइंड स्वरूप शरीर और आत्मा में, और दूसरा मैं और बाबा शिव शक्ति का। तो ये 2 कंबाइंड स्वरूप द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव कर सकते हैं। और आज का स्लोगन, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। तो ये कलरफुल मुरली में सारी मुरली इस तरह से रिवाइज हो जाती है। ओम शांति। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रचित भाई जी। आप बहुत ही कम समय में आपने हम सभी को आज की मुरली रिवाइज की। जैसे कि सभी को पता है कि स्वीट मुरली ग्रुप जो नंदी लेआउट के द्वारा स्थापित हुआ था तकरीबन 4 साल पहले, इसका उद्देश्य ही है कि जो भी रोज की मुरली है वो रिवाइज हो। और अभी तकरीबन पिछले 4 महीने से हम सभी ब्रह्मावत्स रात की मुरली का एक स्टडी ग्रुप बना है, और रात को सभी जुड़ते हैं, मुरली का रिवीजन होता है और कुछ क्लासेस का भी रिवीजन होता है। और आपको सभी पता है कि सभी को पता है कि मार्च महीने में हाल ही में दादी जी ने शरीर छोड़ दिया, और उसके बाद
जानकी दादी जी का भी स्मृति दिन था। तो के कारण सभी की डिमांड थी कि दादी जी का दादी जी का सभी जो भी दादी जी है, त्रिमूर्ति दादी जी, उनकी विशेषताएं हमको बताए, क्योंकि बहुत सारे नए बीके भाई बहने इसमें जुड़ते हैं। बहुत सारे गांव के होते हैं जहाँ पे आजकल लॉकडाउन के कारण मुरली नहीं मिल पा रही है, तो ऑनलाइन मुरली सुनते हैं। तो बहुत अच्छा ग्रुप है ये, और सभी का रिक्वेस्ट था कि कोई वरिष्ठ हमारे बीच में आए और उनके अनुभव युक्त कोई कुछ दादी की स्मृतियां और विशेषताएं हमारे बीच में बताए। तो हमारे बीच में आज बहुत ही विशेष यूँ कहे कि बाबा के रतन, और यूँ कहे कि महारथी, बहुत अनुभवी पुराने, जिन्होंने जब यज्ञ भारत में आया, उसके बाद जो भी विशेष परिवर्तन यज्ञ में हुआ, विस्तार हुआ, उन सभी अनेक क्षणों के साक्षीदार, और अनेक वरिष्ठ रति महारथियों के अंग संग में रहे हुए और उनके साथ का पालना लिए हुए विशेष दीदी जी, अनु दीदी जी हमारे बीच में उपस्थित है। अनु दीदी जी वर्तमान समय में राजूला सेंटर के इंचार्ज है, अमरेली जिला, गुजरात में। दीदी जी की विशेषता यह है कि हाफ सेंचुरी माना तकरीबन 52 ईयर से भी ज्यादा साल से दीदी जी ज्ञान में है। और 52 साल तो आप सोच सकते हैं कि कितना अनुभवों का खजाना होगा। आज की 1 घंटे की क्लास तो काफी नहीं होगी, फिर भी हम सुनने की कोशिश करेंगे। और उतना ही नहीं, दीदी जी पिछले 46 ईयर से 46 साल से समर्पित है, और उन्होंने लौकिक में बीए हिंदी में ग्रेजुएशन किया है, और अनेक उन्होंने शिविर प्रवचन किए हैं स्कूल में, कॉलेजेस में। और एजुकेशन विंग जब शुरुआत हुई, एजुकेशन विंग जब बना, तो उस बनने के जो फाउंडेशन सोल थे, उनमें से एक विशेष फाउंडर मेंबर यूथ विंग के दीदी जी है, और वर्तमान समय में एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है। साथ ही में जो भी मधुबन में चिल्ड्रंस प्रोग्राम होते हैं या होते हैं, तो शुरुआत में जो भी बड़े बड़े चिल्ड्रन प्रोग्राम हुए, तो उसके उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया है। उसका विशेष अनुभव उनको है। आपको पता होगा कि चिल्ड्रन प्रोग्राम जो होता है 7 दिन का या 4 दिन का मधुबन में होता है, समर कैंप के जैसे, और भारत के अलग अलग जगह से चिल्ड्रंस आते हैं, तो मधुबन में उन्होंने प्रोग्राम किए हैं। तो अनेक कंपनी में, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट है, या फिर बहुत सारे जो टर्मिनल, ये जो पोर्ट है वहाँ पे गुजरात में, या फिर रिलायंस में, अनेक ऐसे संस्थाओं में और कॉरपोरेट कंपनीज में, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में दीदी जी ने मैनेजमेंट के क्लासेस किए हैं। तो ऐसे क्लासेस के भी दीदी जी अनुभवी है। आप समझते हैं कि वर्तमान समय में तो सेवा की बहुत सारी धूम मच रही है, लेकिन जिस समय में दीदी जी ज्ञान में आए थे, उस समय में इतना इजीली चांस मिलता नहीं था सेवा का। तो उन सभी अनुभव और स्मृतियों का भी थोड़ा खुद का परिचय थोड़ा दे करके दीदी जी हमको, खास करके जो हमारी त्रिमूर्ति प्यारी दादियां है, तो उनकी विशेषताएं और स्मृतियां हमारे बीच में रख करके हमको भी उन स्मृतियों के साथ उस जमाने में हमको भी लेके जाए। तो रिक्वेस्ट करता हूँ दीदी जी को कि आप अपना क्लास शुरू कर दें। ओम शांति। ओम शांति। आवाज सुनाई पड़ता है भैया? जी जी दीदी जी। ओके। ओम शांति। संगम युग के सुहावने समय में और अभी भी सुंदर समय में हम सभी मिले हैं, तो
तो आप सभी का भी मैं बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। जो भी सुनने वाले बाबा के बच्चे हैं, जो भी बैठे हैं सामने सुन रहे हैं, सभी का अभिवादन है। आज मेरे को बहुत सुंदर मौका मिला है आप सभी से अपरोक्ष परोक्ष मिलने का। तो जितना हम ये संगम युग की महानता का वर्णन करें और बाबा के विशेषताओं का वर्णन करें उतना कम है। आज के समय में बाप दादा ने हमारे पास से ये 3 दादियां जो बहुत हमारे अमूल्य रतन थी। जैसे हमारे शहर के निकट सोने की खान होती है तो हमारे शहर की वैल्यू बढ़ जाती है, वैसे ये बाबा की ये 3 दादियां गुणों की खान थी। और उनके अंदर जो विशेषताएं, उनके अंदर जो गुण, उनके अंदर जो इतनी बड़ी वैल्यूज थी जो हमें प्रेरणादायी, शिक्षादायी और हमारे संस्था की अस्तित्व को और ज्यादा बढ़ाने की सेवा में उपलब्धि, उसका महत्व सुनाने की आज मेरे को ये नदियों की विशेषताएं सुनाने का मौका मिला। हम बहुत खुश है, हमारा मन आनंद से गदगद हो रहा है कि जो दादियां हमारे अंग संग, हम उनके साथ रहे, उनको निकट से देखा, उनकी विशेषता को जाना। भल हमारा उसी समय बहुत बचपन था, इतनी समझ ज्ञान की उम्र के हिसाब से नहीं भी थी, पर जो हमने उनका सानिध्य का अनुभव किया वो अवर्णनीय है। बाबा ने उनकी महिमाएं बहुत सुनाई है। जानकी दादी जी, गुलजार दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी को देख के बाबा ने सुनाया। जब ये 3 दादियां परदेश जा रही थी तो विदेश में भाषाएं अलग होती है, उनका रहन सहन अलग होता है, व्यवहार अलग होता है। तो गुलजार जी ने सुनाया कि बाबा मेरे को तो हिंदी में प्रवचन करना आता है, परंतु वहां तो भाषा अलग है। तो बाबा ने कहा बच्ची तेरा ये नेत्र है, आंखें, तेरी दृष्टि सेवा करेगी। तेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, तेरी दृष्टि सेवा करेगी। जानकी दादी जी को कहा कि बच्ची तेरी वृत्ति, तेरी वाणी सेवा करेगी। भाषा भल नहीं आती है पर तेरी वृत्ति काम करेगी। और प्रकाशमणि दादी जी को देख के बाबा ने कहा कि बच्ची तेरे कर्म काम करेंगे।
निर्मल शांता दादी को बाबा ने कहा कि बच्ची तेरा चेहरा काम करेगा, तेरी सूरत काम करेगी। वाणी के माध्यम से हम एक दूसरों को जान सकेंगे, लेन देन कर सकेंगे, परंतु देखो यहाँ बाबा की अमूल्य रत्नों की विशेषताएं, एक अपने दृष्टि से सेवा करेगी, दृष्टि से कुछ कहेगी, एक अपनी वृत्ति से कुछ बोल रही है और एक अपने कर्म से कुछ कह रहे हैं। दुनिया में ऐसी कोई संस्था नहीं होगी जहां वृत्ति से, दृष्टि से, कर्म से काम होता हो। मैं बहुत छोटी थी, 11 साल की उम्र में बाबा के घर का परिचय मिला। आप सभी को मालूम होगा, बॉम्बे के रमेश भाई शाह की माता शांता माता और एक चंद्रूबेन जो सैन फ्रांसिस्को में रहती है, उसकी माता, दोनों गाम देवी सेंटर की माताएं थी। प्रकाशमणि दादी जी उसी समय गाम देवी सेंटर पर रहती थी। तो वो दो माताओं का ससुराल गुजरात में, सौराष्ट्र में, भावनगर में था। तो उनको विचार आया कि हमारे ससुराल में, हम तो बॉम्बे में रहते हैं, पर ससुराल में बाबा का घर होना चाहिए। तो वो दो माताओं ने बाबा का घर खोलने का बीड़ा उठाया और दो माताएं निमित्त बनी। शांता माता, रमेश भाई शाह चार्टर अकाउंटेंट ट्रस्टी, उसकी माता शांता माता, और चंद्रूबेन की माता मुक्ता माता। दो माता ने बाबा का घर भावनगर में खोला और ये मेरे को बाबा का बनाने के लिए ही वहां खोला होगा। शास्त्रों में बताते हैं कि पार्वती को प्राप्त करने के लिए शंकर 1 मास तक बाहर बैठे रहे। वैसे मेरे को बाबा का बनाने के लिए बाबा ने मेरा लौकिक घर के बीच में 2 मकान, उसके बाजू में बाबा का घर खुला और प्रकाशमणि दादी निमित्त बनी भावनगर सेंटर की, और आना जाना, बहुत बड़ी दादियों का आना जाना हुआ, क्योंकि ब्रह्मा बाप उसी समय उपस्थित थे आबू में। तो भावनगर सेंटर खुला, उसके 2.5 साल के बाद बाबा अव्यक्त स्थिति प्राप्त की। उस समय की बात है, दादी प्रकाशमणि जी भावनगर में बहुत आना जाना करती थी। मैं 11 साल की थी। उसी समय इतनी कन्याएं बहुत कम आती थी। मैं एक ही कन्या बाबा के घर में आती थी और छोटी उम्र वाली, कोई ज्ञान, ध्यान, योग कुछ मालूम नहीं। केवल सेंटर के निकट में बहनें रहती है और रोज हमको एक टोली देती है, तो हम रोज टोली खाने के लिए दौड़ते पहुंच जाते थे और बाकी कुछ ज्ञान मालूम नहीं, परंतु हमने निकट से उनके दिव्य संस्कारों को देखा। दादी प्रकाशमणि जी के निकट के अंतर की विशेषताएं हमने देखी। इतनी सौम्यता, उतनी मधुरता और उतनी दिव्यता, जितनी सरलता थी उतनी उसके अंदर
भव्यता भी थी। उसके अंदर इतनी सरलता थी। जो बॉम्बे से भावनगर ट्रेन में आना जाना करती थी तो बिना रिजर्वेशन नीचे बैठ के चली जाती थी। फुल रिजर्वेशन में जगह नहीं थी तो वो बोरी का एक टुकड़ा होता है, उसके ऊपर वो लेके आती थी एक थैली में, पैकेट में, और वहां बिछा देती थी और उसके ऊपर वो पालथी मार करके बैठ जाती थी। हमको हर बार अंदर से अनुभव होता था कि मैं भी उनके साथ पहुंच जाऊं। तो जितनी उसके अंदर सादगी थी उतनी महानता थी। हमारी दादियां इतनी महान होते हुए भी इतनी सरल भी थी। प्रकाशमणि दादी को हमने मटका खरीदते हुए भी देखा है और मटका संभाल करके मेरे को भी संभालते देखा है। बाजू में मटका भी संभालता एक हाथ से, और मैं इतनी छोटी थी उसके साथ गई तो मेरे को भी गोदी में बिठा के, घोड़ा गाड़ी होती है उसमें लेके आई। मेरे को तो खुशी बहुत थी कि दीदी ने मेरे को गोद में बिठाया। मेरे को ये भी समझ नहीं थी कि एक हाथ में मटका है और एक हाथ में मैं गोदी में मेरे को बिठाया है। तो जब बड़ी हुई तो मेरे को उसकी महानता का अनुभव हुआ कि इतनी बड़ी दादी और इतनी सरल। दादी ने हमें बहुत गुण भी अर्पित किए। जब जब हम दादी को मिलती थी, जब मैं यहाँ राजूला में 31 साल पहले आई तो बहुत छोटा सा गांव जैसा था, न रिक्शा न ऑटो न सुविधा कुछ, रोड की भी सुविधा नहीं। कई लोगों ने मेरे को कहा कि आप मत जाओ, इतना छोटा सा टाउन है, वहां हाँ नहीं बोलो। प्रकाशमणि दादी जी ने मेरे को एक लेटर लिखा कि बुद्धिजीवी की सेवा करने का आपको बहुत अच्छा चांस है। बस उसके ये शब्द से मैंने अपनी विशेषता को देख लिया। उसी समय ये विशेषता नहीं थी क्योंकि उसी समय कोई फैक्ट्रियां भी नहीं थी, आजू बाजू में कुछ नवीनता भी नहीं दिखाई पड़ी। परंतु जो दिव्य दृष्टि की धात्री प्रकाशमणि दादी ने मेरे को केवल लेटर में लिखा कि अनु आपको राजूला में जाना है और झूले में झूलना है। मैं इतनी खुश हो गई, न सुविधा देखी न शहर देखा, दादी का शब्द देखा और मैं इधर रहने आ गई छोटे से टाउन में। और मैं आई तुरंत थोड़े दिन के बाद फैक्ट्रियों का अनुभव होने लगा, आजू बाजू में नई नई फैक्ट्रियां है, वो अनुभव हुआ, मेरे को मिलना हुआ, धीरे धीरे सभी सेवाएं चालू हुई। तो हमको याद आया कि दादी ने मेरे को लिखा है। ये थी दादी की दिव्य दृष्टि। जब जब इनकी महानताएं अनुभव करते हैं, जब जब हम
उनके अंदर रही हुई अनेक विशेषताएं अनुभव करते हैं, तो हमें अनुभव होता है कि ये दादियां सचमुच मास्टर भगवान है। हमारे अंदर रही हुई अनेक शक्तियां उनको कैसे मालूम पड़ जाती है? बाबा ने हमें इतना आगे बढ़ाया है, हम अपनी विशेषता को नहीं जानते, परंतु ये दिव्य दृष्टि की धात्री दादियां हमारी विशेषता को जान लेती है और हमें अनुभव करा लेती है। कैसे अनुभव करते हैं हम? कैसे अनुभव होता है? हमने जानकी दादी जी का भी अनुभव किया। दादी भावनगर में एक बड़े मकान का भवन का उद्घाटन करने आई और मैं तो दूसरे सेंटर पर रहती थी और मैं सवेरे दादी को मिली। दादी ने कहा, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा, दादी यहाँ लौकिक घर है, पिता ने शरीर छोड़ दिया है तो मेरे को आना हुआ। दादी ने कहा, अरे मैं तेरी माँ के पास आती हूँ। और दादी सीधा हमारे लौकिक घर में आई और सभी को मिली। ऐसी दादियां जो अपने प्रोग्राम का, मिलना जुलने का, दूसरी सेवाओं का, जो फिक्स सेवा हुई उसका भी ख्याल न कर एक माता के पास आती है। दादियों में इतनी महानता थी। आज हमें ये सभी बातें सुन सुन बुद्धि में अंदर प्रेम का बंधन उठता है कि बाबा ने हमें इतना आगे बढ़ाने ऐसी ऐसी दादी हमें चुनी है। गुलजार दादी को देख के हमें याद आता है कि गुलजार दादी भगवान रथ बने। संकल्प मात्र भी ये नहीं आया कि भगवान में आता है, कैसे आता होगा, कैसे मिलता होगा। संकल्प अवस्था, ऐसी अवस्था निर्संकल्प। और हमें तो भगवान से मिलने का अनुभव है, परंतु दादी को तो वो भी अनुभव नहीं कि कैसे मिलते होंगे भगवान सभी को, कैसे टोली खिलाते होंगे, कैसे वरदान देते होंगे। और जब बाबा चले जाते हैं, मुरली पूरी, वारती पूरी होती है, तब लास्ट में एक टोली कहते हैं ये बच्ची को देना। पर गुलजार दादी आज तक ये भी नहीं कैसे भगवान आते होंगे, कैसे मिलते होंगे।
हमने एक उसका दृश्य देखा है गुलजार दादी का, आबू में मेडिटेशन हॉल। उसी समय ओम शांति भवन नहीं बना, मेडिटेशन हॉल बना था। और सबसे पहला ड्रामा स्वर्ग में एक सीट खाली मधुबन वालों ने बनाया और मधुबन वालों ने प्ले किया। एक यमदूत बना था रामश्लोक भाई, और बहुत जंप लगाता था बार बार, और सभी बहुत हंसते थे। हमारी दादियां भी बैठी थी देखने, प्रकाशमणि दादी भी थी, बड़ी दीदी मनमोहिनी जी भी थी, दूसरी भी दादियां, उसमें साथ में हमारी गुलजार दादी भी बैठी थी। तो सभी इसका आनंद ले रहे थे और सभी हंस रहे थे, इतना खुश हो रहे थे। और गुलजार दादी को देखा तो जैसे देखते हुए भी नहीं देख रही है। दादी ने एक बार पूछा कि गुल देख रही हो ना? ऐसे रिलाया केवल, और उस सामने दादी की तरफ कुछ बोला नहीं। और सभी इतना जोर से हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, पार्टियां तो तालियां बजा रही थी, इतना आनंद ले रहे। गुलजार दादी स्थित प्रज्ञ अवस्था से कहाँ खोई हुई है। गीता में जो स्थित प्रज्ञ अवस्था बोली है वो दादी की देखने लायक। आज हम ये 3 दादियों का वर्णन कर हमको होता है कि ये दादियों ने जीवन में ये गुण हमको सिखाने के लिए ही बताए थे। इतनी सुंदरता, इतनी सरलता, इतना मन ब्यूटीफुल, सुंदर मन, व्यवहार कुशल। तीनों दादियां ऐसी जो जीवन में, व्यवहार में ऊंचे विचार होते हुए भी जीवन सरल, जैसे मास्टर भगवान हो गए। प्रकाशमणि दादी जी बहुत साल तक यज्ञ का संभाल किया। ओम शांति भवन जब बना तब बहुत मेहनत लगती थी। दादी खुद बोलती थी चलो 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 हम ये करें, तो सभी दौड़ के करने लग जाते थे। एक बार कोयले की बोरी आई पूरा ट्रक भर के। अब कोयला आया, नीचे उतारेंगे तो सभी के कपड़े भी बिगड़ेंगे, कौन तैयार होगा। दादी ने कहा चलो चलो हम करते हैं। दादी खड़ी हो गई, सभी भाई लोग खड़े हो गए और 10 मिनट में पूरा ट्रक खाली। इतनी व्यवस्था जीवन में कभी नहीं देखी। आज ये दादियां इतनी सरल होते, इतने महान होते, इतनी गंभीर होते भी इतनी रमणीक थी। जो जो पुराने बाबा के बच्चे हैं उसने देखा होगा, पीस पार्क बनता था तब
दादियाँ वहाँ सभी बहनों भाइयों को लेके जाती थी, क्रिकेट भी खेलती थी, बैडमिंटन भी खेलती थी और सभी को हंसाती भी थी, परेड भी कराती थी। जब पांडव भवन में भट्टियां होती थी तो इतनी बारिश में सभी को डैम दिखाने भी लेके जाती थी कि चलो चलो डैम फुल हो गया है, ओवरफ्लो हो गया है, दिखाने जाते हैं। बारिश में भीग कर सभी डैम देखने जाते थे और यहाँ वापस आते किचन में बोल देते थे कि हलवा बनाना और सभी को गरम गरम पकोड़ा खिलाना। और सभी भीग के आते थे और दादी बोलती थी, दादी भी हमारे साथ आती थी ट्रक में बस में चढ़ के और हमें कहती थी कि जाओ अपने अपने कमरे में ड्रेस बदल के वापस आ जाओ और सब किचन में बैठ जाना और 4 बजे 5 बजे गरम हलवा और पकोड़ा खिलाती थी। इतना प्यार कौन करेगा। उनकी विशेषताएं, उनकी महानता बन गई और उनकी महानताएं हमारी प्रेरणा बन गई। जब जब ये समय आया और ऐसा समय आया जो हम घर से बाहर ना निकल सके, सेंटर भी बंद हो गया, आना जाना बंद हो गया, दादियों की विशेषताएं हमारे सामने घूमने लगी कि ये विशेषताएं जो दादियों ने प्रैक्टिकल में दिखाई, आज तक हमने सुनी है, हमारे जीवन में अब वो प्ले करने का समय आ गया है। और जितने जितने उनकी बातें याद करती थी उतना उतना हम गहराई में चली जाती थी और याद करते करते हमें अनुभव होता था। पांडव भवन में दादी जब पांडव भवन में रहती थी तो हम जब जब पांडव भवन में जाती थी पहले दादी को मिलने जाती थी, क्योंकि बचपन से दादी हमें पहचानती थी। दादी कहती थी, अनु तुम सबसे पहले मेरे को मिलना, खाना खाने मेरे पास चली आना। तो मैं सवेरे 6 बजे दादी के पास पहुंच जाती थी। दादी को चाय पीने के समय पर मैं पहुंच जाती थी। तो सभी छोटे छोटे बहनों का छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखे, ऐसी प्रशासक हमने कभी नहीं देखी। अभी तो वैसी बातें नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है। उस समय की बात है जो हम लिखत में अकाउंट लिखते थे हाथ से और एक छोटे से नोटबुक के कागज में हाथ से हमारा अकाउंट लिख के हमें, जो दादी के नजदीक वाली बहनें हैं, दादी चाहती थी कि आप सभी अपना अकाउंट एक छोटे कागज पर शॉर्ट में लिख के मेरे देना। तो हम लोग भी देते थे।
और हम देते थे, पर हमको लगता है कि अभी ये इतने अकाउंट दादियाँ कैसे पढ़ती होगी, या तो हमको केवल बोलती होगी कि आप अपना अकाउंट हमको देना, तो वो उसने मांगा है, हमने दे दिया। पर एक बार हमने अकाउंट में लिखा कि ये उसको किया है, माना धोबी का खर्चा है या कोई दूसरा खर्चा है, तो हमें बुला के पूछा कि ये किसका खर्चा लिखा है। हमारी बुद्धि में आया कि इतनी बड़ी प्रशासक और इतनी गहराई से बातें जानने की भी इच्छुक हमारे जीवन में परिवर्तन का ये क्षण कि हमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, दादी ने सिखाया। जब जब हम उन दादियों के पास जाते थे, दादी हमारी दृष्टि से ही, हमको दृष्टि देके ही, हमें तो उनकी अवस्था का पता ही है, पर हमारी अवस्था का पता उसको पड़ जाता था। हम जब जाते हैं उसी दिन थके हुए लगते हैं, तो भी वो तुरंत बोल देती थी कि इतना थके हुए हैं तो पहले रेस्ट करो, बाद में मेरे को मिलो। इतनी जीवन में महानताएं कौन दिखाएगा। दादियाँ हमारे सामने प्रेरक बल है, इतनी प्रेरणा का स्रोत है, गुणों की खान है। हमारे जीवन में अनेक परिवर्तन, जीवन में अनेक समस्याएं, अनेक विघ्न, अनेक परिबल जो आता है, ये उन दादियों ने झेला है। उनके सामने भी ऐसी परिस्थिति आई है और उन परिस्थितियों से दादी क्रॉस कर बहुत सुंदर रीति से आगे बढ़ी है, ताकि हमें प्रेरणा दे सके। में विज्ञान के जमाने में और इतना जल्दी जल्दी परिस्थितियां बदलते समय में हम देख रहे हैं कि ज्ञान की गहराई इतनी आती नहीं है। मुरलियां तो पढ़ते हैं, क्लास करते हैं, योग भी करते हैं, परंतु जितनी गहराई होनी चाहिए उतनी आज के समय में नहीं होती। उन दादियों ने हमें गहराई में जाने का रास्ता बताया। जो जो दादियों के जीवन में आया, उनके शब्दों से हमारे जीवन में बल आया। इन दादियों के पास तो परिस्थिति कोई कम नहीं आई है। एक छोटा सा कमरा होता था और वही कमरे में दादियां रहती थी, क्लास भी वही कर, रहना भी वही, बीमार हालत में सोना भी वही, खाना बनाने का समय है तो किचन भी वही। फिर भी
अनेक प्रकार के भवन उसी समय नहीं थे, बड़े बड़े आलीशान मकान उसी समय नहीं थे। महानता या आलीशान थी। हमने प्रकाशमणि दादी को ट्रक में बैठ के जाते देखा है। ट्रक में चढ़ गया, कोई साधन तो होता नहीं था भावनगर में, तो घोड़े गाड़ी है और बाहर जाना है कहाँ, और इतना समय समान साधन तो मिलते नहीं। हमने उसको ट्रक में बैठ तला जाता आते देखा है और तला जाते वापस जाते भी देखा। जब जब मेरे को ऐसा प्रयोग करना पड़ा तो मेरे को तुरंत दादी पहले याद आती कि बाबा ने ऐसी दादियों को हमारे सामने उदाहरण रूप में रखा। हमारे अंदर ये अभिमान न आवे, हम अपने देभान से भी ऊपर उठ जावे, क्योंकि ये दादियां अगर ना होती हमारे सामने प्रेरणा स्रोत, तो क्या होता? जीवन हमने प्रेरणा का स्रोत है। जानकी दादी इतनी बड़ी आयु तक भी अंदर में आवाज भी इतना शक्तिशाली, मन भी इतना शक्तिशाली, कर्म भी इतनी शक्तिशाली। हमने देखा है इन दादियों को इतनी पावर कैसे है। कर्नाटक में लास्ट प्रोग्राम हुआ जब रामदेव महाराज ने कहा कि 104 वर्ष की आयु में इतनी आवाज में पावर, दुनिया में शक्तिशाली महिलाएं बहुत गिनी है, पर दादी जैसी शक्तिशाली महिला जिसके अंदर इतनी मानसिक पावर हो, मन का पावर हो, जिसने पहले से बोल दिया हो कि मैं शरीर छोड़ूं तो मेरी अर्थी पर कोई खर्चा ना हो। अब बोल तो दिया, पर खर्चा ना हो, इसका शक्ति तो हमने देख ली। लॉकडाउन हो गया, कोई जा न सका, बिगर खर्चा अर्थी भी निकल गए। अब फिर दूसरा देखा होगा आपने, इधर पहली पुण्य तिथि आई, पहला स्मृति दिवस आया तो सभी को बुलाया था। अब दूसरी बार भी कोरोना हुआ तो दूसरी बार भी बिगर खर्चा प्रथम पुण्य तिथि हो गई। इतनी विचारों की शक्तिशाली महिला, इतनी शक्तिशाली आत्मा, भगवान को स्थापना में ऐसी आत्मा की जरूरत है। वो आत्मा का अव्यक्त होना भी भगवान को जरूरत दिखाई पड़ती होगी।
तो हमारे दीप से तो उठा लिया, पर उनकी विशेषताएं, उनकी महानता को हमारे लिए सामने छोड़ के रखा कि हम उनकी विशेषताएं, महानताएं हमारे जीवन में कैसे ग्रहण करें। जब जब दादी के पास हम जाते हैं, दादी बिना कहे हमारा नाम लेती, उसकी स्मरण शक्ति भी इतनी तीव्र, नाम भूलेगी नहीं। दादियाँ किसी का नाम भूलेगी नहीं। दुनिया में बूढ़े हो जाते हैं तो बहुत लोग भूल जाते हैं, परंतु ये दादियों की विशेषता है कि कोई भी स्मरण शक्ति विस्मरण नहीं। ऐसी दादी जो गुलजार दादी, बाबा ने कहा कि 2 साल से तो मैं उनसे सेवा लेता था अव्यक्त स्थिति में। इतनी महान आत्माएं हमारे सामने संगम युग में हमें मिली। हमारा ओह सौभाग्य है कि ऐसी महान आत्माओं का विवरण करने का हमें मौका मिलता है। हमारा अंदर से ऐसी बातों को जानना, स्मरण करना। हम जब जब मुरली सुनाती हूँ, बीच बीच में ऐसी दादियों की बातें करती हूँ, तो हमें भी बड़ी अंदर में आनंद आता है। हमको प्रकाशमणि दादी का एक बात मालूम है कि 1 अप्रैल हुआ, अप्रैल फुल। अप्रैल फुल हुआ तो दादी को, ऐसे दादी रमणीक भी बहुत थी, तो कहा कि अप्रैल फुल करना है, किसी को तो करना ही। अब जगदीश बच्चा को बहुत होशियार है, जगदीश बच्चा को अप्रैल फुल करते हैं। किसी को सुनाया नहीं, 1-2 को उसने बुलाया और कहा कि ये बनाना है। अब क्या बनाया कि रसगुल्ले जैसी स्टाइल का कॉटन होता है ना, रुई, रुई को दूध में भिगोया और उसका गोला बनाया और चाशनी में चीनी की चाशनी में उसको डाला और जगदीश भाई को क्लास के बाद तुरंत उठाया दादी ने। क्या हो जगदीश भाई, आइए भैया, आइए भैया, आज तो दादी आपको टोली खिलाएगी। ऐसा करते उसको उसके मुंह में वो रख दिया। अब रुई कॉटन, जगदीश भाई तो तुरंत समझ गया, चाशनी तो अंदर चली गई, वो कॉटन मुंह में रह गया। वो खुद तो हंसने लगा जोर जोर से, फिर दूसरों को इशारा कर दिया कि अब दूसरा कोई आवे नहीं। दादी ने इतनी तालियां बजा के अप्रैल फूल बनाया, अप्रैल फूल बनाया। फिर वो गीत बजाते हैं ना अप्रैल फूल का, वो गीत भी दादी ने कहा अभी वो बजाओ। तो देखो हमारी दादियाँ, इतनी सादगी, इतनी सौम्यता, इतनी महानता, इतनी गंभीरता, इतनी रमणीकता भी। हर एक बच्चे का ख्याल रखने वाली, एक एक यज्ञ की स्थिति का ख्याल रखने वाली, यज्ञ की एक एक चीज जोड़ने वाली, एक एक चीज की संभाल करने वाली, ऐसी दादियाँ दुनिया में कहाँ नहीं मिलेगी। जो हमारी
स्थिति को महान बनाए, जो हमारे जीवन को महान बनाए, जो हमारे संकल्प को महान बनाए, हमारे व्यवहार को शुद्ध बनाए, वो दादियों के कर्म बेमिसाल है। संसार में इतनी बड़ी उपलब्धि कोई नहीं होगी जिनके पूर्वज इतने महान हो, इतने श्रेष्ठ हो, जो हमने इन आंखों से उन आत्माओं को देखा, उन आत्माओं को समझा, उन आत्माओं को जाना और उनका सहयोग लिया। हम जब बहुत छोटी थी तो रक्षाबंधन का त्योहार आया। पहले के समय में तो ऐसी अलग अलग राखियां नहीं होती थी। भाइयों को बाहर से वो ऐसे आती है एक धागा वाली, वो राखियां बाहर से ले लेते थे भाइयों के लिए, क्योंकि भाइयों का त्योहार है। अब माताओं का तो एक धागा बांध लिया और पूरा हो गया। अब कन्याओं का तो नंबर आएगा नहीं। तो मेरे को तो राखी बांधने का बहुत शौक मेरे को हुआ कि अभी मेरा नंबर आएगा कब। अब जब राखी बांधने का नंबर आया, दादी ने कहा अभी तेरे को राखी क्या बांधने का, कुमार युग तो है ही संपन्न, कुमारियां तो है ही बाप की बच्ची, कुमार युग तो है ही परिपूर्ण। ऐसा करते इतनी महिमा की जो राखी बांधना ही भूल गया। ये राखी बांधनी है। तो ये टेक्निक जीवन में दादियों से सीखे। दादियां ऐसी बातों में इतनी प्रवीण, इतनी महान, हमें हमारे का भी एहसास कराए, हमारी महानता का भी एहसास कराए, हमारी स्थिति का भी एहसास कराए। मैंने कहा कि राखी तो नहीं बांधना है, पर मेरे को क्या छोड़ना है, क्योंकि सब बड़े बड़े जाहिर में बोलते थे कि आज से मैं ये छोड़ता हूँ, ये छोड़ती हूँ। तो मैंने दादी को बोला कि दादी मेरे को क्या छोड़ना है। दादी ने कहा अरे कुमारियां तो है ही पवित्र, सब छूटा हुआ है, कुछ बंधेमान है ही नहीं। अभी रोना आता है तेरे को कभी कभी, अभी छोटी उम्र में तो कई छोटी छोटी बातों में भी रोना तो आता है। हमने कहा हाँ, तो आज से तेरे को छोड़ना है। इतना सरल हमको छोड़ना बता दिया और हमसे छोड़वा दिया। ऐसी मान दादियां आज सभी ने ऐसे महान दादियों का विवरण करने का हमें मौका दिया है। जो जो बातों को जानने के लिए उत्सुक है और कई बातों का पता है, फिर भी आज क्लास में हम सभी जुड़े हुए, जो भाई बहन आज साथी बने, सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आज हमें सेवा का मौका दिया, हमारी बातों को सुनने का हमें अवसर दिया। स्पेशल सुनील भाई का
सुशील भाई का और विकास भाई जो हमारे सेंटर का भाई है उसका हम तहे दिल से अभिवादन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि हमें ये मौका दिया और हमारी बात को जानने का समय दिया। तो बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, थैंक यू। फिर कभी मिलेंगे। ओम शांति। जी, ओम शांति दीदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसा लग रहा था कि गंगा यमुना सरस्वती जो त्रिवेणी संगम होता है 3 नदियों का, तो आज दादी प्रकाशमणि जी की स्मृतियाँ, गुलजा दादी और जानकी दादी जी की स्मृतियाँ एक ही क्लास में और इतने कम समय में गिने चुने अनुभवों को याद रख करके सार में ला करके आप सुनाना बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि एक एक दादियों की गाथा सुनेंगे, सुनाएंगे, रात दिन निकल जाएंगे, लेकिन आपने बहुत सार युक्त रीति से हम सभी के सामने रखा। और जैसे कि आप भी समा गए थे उन नदियों में और हमको भी उन नदियों में थोड़ी डुबकी लगवाने का अवसर प्रदान किया। तो हमारे बीच में अभी नंदिनी लेआउट बेंगलोर से आदरणीय मंजू दीदी जी भी उपस्थित है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना कैमरा ऑन करें, माइक ऑन करें और दीदी जी को भी आप अपने शब्दों में आभार प्रदर्शन करें। ओम शांति। आदरणीय मंजू दीदी। ओम शांति। जो इतना मस्त क्लास था, जो मैं पुराने जमाने में चले गए थे, जो आपने बता रहे थे कि जैसे प्रकाशमणि दादी का जो नाम ही है प्रकाशमणि दादी, दादी का ओरिजिनल जो लौकिक नाम था रमणी, उसी का तरीका से दादी कैसे आसाते थे, जैसे जगदीश भाई को अप्रैल फूल किया था, ये सब सुन करके मुझे बहुत ऐसे खुश हो रहा था कि मेरा एक बार बचपन का दिन भी मुझे फिर से याद आ गया। और बीचों बीच में मैं सोचते भी रहा कि ये समय खत्म नहीं होगा। मतलब आप अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि आप 10 बजे तक क्लास करने वाले हैं। मुझे सुनते ही रहना, सुनते ही रहना, सुनते ही रहना, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं डायरेक्टली प्रकाशमणि दादी से ही मैं क्लास सुन रही हूँ, ऐसा लग रहा था। बहुत अच्छा है हमारा बीच में दीदी आपने पधारा, हम सभी आत्माओं को यज्ञ के इतिहास में लेके गया और यज्ञ का इतिहास का जो आपने अनुभव कराया, तो मैं बारंबार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तो हम सभी को आप कम से कम महीना में एक बार तो क्लास लेते तो बहुत अच्छा है। जो यज्ञ की हिस्ट्री वगैरह सुनाते तो बहुत अच्छा है। मुझे तो जैसे मैंने बहुत सालों के बाद मैंने फिर से प्रकाशमणि दादी का क्लास सुन रहा हूँ। आपका जो मुख से जो क्लास सुन रहा था, एकदम मुझे लग रहा था मैं दादी का ही आवाज से सुन रहा हूँ, ऐसे लग रहा था। तो दीदी मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद करो दीदी। ओम शांति। बहुत खुशी हुआ। वेलकम। जी, तो धन्यवाद मंजू दीदी जी, आपने भी कम शब्दों में और दीदी जी को बुलाने का आपने निमंत्रण दिया बार बार आने के लिए, तो बहुत अच्छा हुआ। हम सभी भी यही चाहते थे। तो अनु दीदी जी, आपको सभी के तरफ से आज सभी से जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि पूरे भारत से अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं, चेन्नई से, साउथ इंडिया से जुड़े हुए थे, नॉर्थ इंडिया से जुड़े हैं, ईस्ट से, वेस्ट से, सभी तरफ से जुड़े हैं। कोई पंजाब से है, तो कोई बंगाल से है, तो कोई
तमिलनाडु से है, महाराष्ट्र से है, गुजरात से है। तो हम सभी का रिक्वेस्ट है कि आप आपके पास बहुत ज्यादा अनुभवों का खजाना है, तो आप बीच बीच में हमारे बीच में आते जाए और आपका जो खजाना है हमारे बीच में हम सभी के साथ बांटे, और हमको भी वो पालना और उन दिनों का जो भी प्राप्तियां है वो कराए। तो ये हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट करना जी। बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी। और जब आप अरेंज मिलेंगे, आप अरेंज करेंगे तब मिलेंगे जरूर। जी जी, थैंक यू, आप मना नहीं करना। नहीं तो विकास भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। विकास भाई जी के कारण ये विशेष प्रोग्राम, ये विशेष क्लास हमारे बीच में आज हम कर पाए। आज यहाँ हमारा कंपनियों में क्लास चलता है, राजूला सिटी है, तहसील है, और अमरेली जिला का बड़ा शहर है। उसके बाजू में पीपावाव नामक पोर्ट है, बंदरगाह, वहाँ क्लास चलता है। तो अभी तो लॉकडाउन है ना, तो पूरा बंद है, हम नहीं जा पा रहे वहाँ, परंतु वहाँ बहुत सारे बाबा के वो भी सब लोग सुन रहे क्लास। और अल्ट्राटेक में कंपनी है, वहाँ भी हमारा क्लास चलता है, वहाँ के लोग भी जुटे हुए हैं। फिर तीसरा सिंटेक्स कंपनी है, सिंटेक्स धागा बनाने वाली कंपनी, वहाँ के लोग भी आज शामिल है। बाकी राजूला के लोग तो है ही। तो आप भी कभी क्लास कराना, जो हमारे सभी भाई लोग जुट जाएंगे, उसको भी सुनने का मिलेगा। जी जी, हमारी जो दीदी जी है, मंजू दीदी जी, वो भी 36 साल से ज्ञान में है। उसको भी हम कहते हैं कि वो कभी अरेंज करे क्लास, तो हम मेरे क्लास वाले को हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ लॉकडाउन था पहले, परंतु इतना बंद नहीं था, ग्रीन एरिया था, तो हमारा क्लास तो 15-20 दिन बंद रहा, बाकी तो चालू ही था। इसीलिए ये ऑनलाइन क्लास का इतना यहाँ जरूरत नहीं हुआ। तो सभी आज तो ऑनलाइन क्लास करके बहुत खुश हो रहे हैं, सभी अभी संदेशा भेज रहे हैं आपसे, आपके कारण सभी को ऑनलाइन क्लास का अनुभव भी हो गया। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन। जी धन्यवाद दीदी जी, और धन्यवाद बाबा का। बाबा किसी को तो निमित्त बनाते हैं। तो अभी समय की सीमा पूर्ण हुई है, और ओम शांति भाई, ओम शांति। कौन बात कर रहा है? सुशील भाई ओम शांति। हाँ नारायण भाई जी ओम शांति। तो एक मिनट भाई जी। तो सभी को धन्यवाद, और दीदी जी खास करके आपको धन्यवाद। आपने बताया, तो ऐसे मिलने का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे हम भविष्य में। तो आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं, 2 मिनट में आप सभी दीदी को थैंक्स कह सकते हैं। बोलो आप सभी थैंक यू कह रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अरविंद भाई, बबन भाई, आपको टीम की तरफ से अपन सबका स्वागत करेंगे। हेलो ओम शांति बहन। आवाज जी जी सुनाई दे रहा है? ओम शांति। चलो फिर मिलेंगे विकास भाई जी, थैंक यू। दीदी जी थैंक यू। सुनाई देता है। जी बाय, ओम शांति। थैंक यू। हम सभी की तरफ से दीदी जी को पुष्पगुच्छ, ओम शांति। तो सभी को गुड नाइट। हम 1-2 मिनट बाबा की याद करेंगे, एक छोटा सा गीत बजेगा और हम सभी याद करेंगे। थैंक यू फिर से सभी को एक बार, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भैया, आप सभी को भी बहुत बहुत आभार।
जिन्हें पूजे दुनिया, जिन्हें माने दुनिया, जिन्हें पूजे दुनिया, जिन्हें माने दुनिया, आंचल में जिनके हंसती है दुनिया, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, खुशियों की भंडारी है सबसे न्यारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी। वो हंस के सुनाए, वो हंस के सुनाए, वो हंस के सुनाए, वो हंस के सुनाए बाबा की मुरली, वो खुशबू मिलाती भरती है झोली, जिनके आभास से खिले मन की क्यारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, जिन्हें पूजे दुनिया, जिन्हें माने दुनिया, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी। तो सभी को ओम शांति, धन्यवाद और गुड नाइट।